हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। मेरी यही आशा और प्रार्थना रहती है। तो यूनिवर्स टैरोट 11 में आपका स्वागत है और मैं फिर से आप लोगों के लिए जो है रीडिंग लेकर आई हूँ। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के कांटेक्ट में हैं कि उनके कांटेक्ट में नहीं हैं, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपकी उनसे बात हो रही है, या फिर आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है उस पर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी इसका मतलब इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर है, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर है। ओके। वैसे तो मैं रीडिंग के दौरान गाइडेंस देती रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद आज मैं अलग से आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी यहाँ पर। और राइट, चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में आप रीडिंग को लाइक, शेयर और कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और राइट, और जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या मैसेज आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और यहाँ पर जो है पाइसेस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। और यस, यहाँ पर जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। ओके। अगर आप लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, आपके आपके पार्टनर से अगर बात नहीं हो रही है, सबसे पहले इन्हीं से शुरू करते हैं। आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, ये चीज़ें हो सकती हैं। जिनकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है हाल फिलहाल, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। रिश्ते में आने से पहले हो सकता है इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हों, लेकिन अब इन्होंने जो है आपको क्या कहना चाहिए कि एक रेड झंडी के साथ, या फिर आपको जो है एक बिना कोई चुनौती दिए, या फिर आपको जो है बिना कुछ बताए, बिना कोई क्लैरिटी दिए ये आपके जीवन से जो है जा चुके हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं जो अपने पार्टनर के साथ इस जिनकी बात नहीं हो रही। हो सकता है कि इनके पार्टनर ने इनको ब्लॉक तक कर दिया हो। इनके आस के देखिए, ब्लॉक करना सिर्फ एक मोबाइल डिवाइस से ब्लॉक करने वाली एनर्जी नहीं होती। ब्लॉक करना मतलब आपको हर तरह से आपके इनके पास पहुंचने के रास्ते बंद कर दिए हों। ठीक है, मतलब ये कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको पता ना चल सके। अगर आप लोगों के बीच में कोई ऐसे फ्रेंड्स थे जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो वो भी अब यहाँ पर नहीं है, या उनसे जो है सब कुछ बताने के लिए या बोलने के लिए मना कर दिया हो। ये सिटी या कंट्री छोड़कर ही चले गए हों, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ सिंगल लोगों की,
तो मे भी हो सकता है कि आपको घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि आप शादी कर लें, आप जो है अपनी लाइफ में किसी को पसंद करें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और आपको ये बहुत परेशानी है कि आप अपने लाइफ में अपना करियर जो है बनाना चाहते हैं, या आप खुद पर फोकस रहना चाहते हैं, या अपने लाइफ में आप लोग जो है नेम चाहते हैं, फेम चाहते हैं। आपकी एक अलग ही डिज़ायर है, अलग ही सपने हैं, और वो आप पूरा करना चाहते हैं। शादी वादी भी आप चाहते हैं, लेकिन हाल फिलहाल आपको जो है इसकी नीड नहीं है, या आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हो सकती हैं। ये सिंगल लोगों के लिए मैसेज है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ कि अगर उन लोगों की जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में है, या जो लोग मैरिड हैं, मे भी हो सकता है कि इनके पार्टनर इनको समय नहीं दे रहे। मे भी हो सकता है कि इनके पार्टनर के जीवन में इनका जो टाइम है ज़्यादातर इनके वर्क में ही निकल जाता है, इनके वर्क प्लेस में ही जो है ये सारा सारा टाइम लगा रहे हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ ये आपके प्रति कितने जो है सही है, या आपके लिए कितने सही हैं, तो मैं यहाँ पर जो एनर्जीज पिकअप कर पाई हूँ, मुझे आपके पार्टनर और आप लोग जो है सोलमेट नज़र आते हैं। आपके पार्टनर और आप जो है काफ़ी हद तक एक दूसरे के लिए विश्वास पात्र हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों के डिज़ायर, सपने जो भी आप बोलते हैं वो एक जैसे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन तीनों कार्ड्स में बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। पहले इन तीनों कार्ड्स की अगर बात करती हूँ तो यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं। फ्लावर्स मीन्स होता है एक सुंदरता, संयम और नई शुरुआत। ठीक है, तो हो सकता है कि कहीं आप अगर आपके पार्टनर बिजी हैं तो आपको ये चीज़ पता है कि आपके पार्टनर जो है समय नहीं दे रहे, लेकिन वो देंगे ज़रूर। आपको इस चीज़ का विश्वास है, और संयम से और पेशेंस के साथ जो है आप अपने पार्टनर के समय का या उनका जो है आप वेट करते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। उनके कॉल का वेट करते हैं, उनके एक मैसेज का वेट करते हैं कि कब वो फ्री होंगे और कब आपको जो है कॉल मैसेज करेंगे। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ 10 ऑफ कप्स की, तो इसमें बहुत हरियाली नज़र आती है। दो लोग और दो बच्चे जो है यहाँ पर खेलते हुए नज़र आते हैं, और ऊपर रेनबो की तरह जो है कप्स, एक कप की एनर्जी है, यानी कि कप्स यानी कि सपने। ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है। तो आप इस चीज़ की उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को शादी तक लेकर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये उम्मीद है, ये आशा है, या ये कहना चाहिए आप ऐसी उम्मीद या ऐसी आशा आप रख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जब आप इस कार्ड को देखते हो ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक हैप्पीनेस एनर्जी आती है। ठीक है, ऐसी चीज़ें एनर्जी नज़र आती है जैसे किसी डिवाइन पावर की ब्लेसिंग्स हो। ठीक, तो ये चीज़ें इस कार्ड से और इस कार्ड से हो गई। यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ अगर 9 ऑफ कप्स की, तो ये भी सेम एनर्जी ही यहाँ पर जो है इंडिकेशन दे रहा है। सेम ही एनर्जी यहाँ पर बताई जा रही है कि हो सकता है बहुत जल्द आपका ये सपना जो है पूरा हो जाए। बहुत जल्द आपके पार्टनर जो है आपसे ये कहें कि चलो बहुत हो गया, समय हमने साथ में बिता लिया, अब इस रिश्ते को कोई नाम दिया जाए। इस रिश्ते में जो इसको जो है थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, या ऑफिशियली जो है इसको कोई नाम दिया जाए। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। और ऑफिशियली लव रिलेशनशिप को नाम देना मतलब शादी करना। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं। और अगर मैं इन तीनों कार्ड्स की बात करती हूँ, ये और ये, तो ये मेजर अरकाना है द मैजिशियन की एनर्जी, यानी कि ये डिसीज़न की एनर्जी है, एक सॉलिड डिसीज़न की एनर्जी है, लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जी है, एक पवित्र इंसान की एनर्जी है, या फिर कहना चाहिए विश्वास पात्र की एनर्जी है। या फिर ये व्यक्ति जो है अपने जीवन में कोई भी चीज़ जो है शॉर्ट टर्म पे नहीं चाहेगा। इस व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। अगेन यहाँ पर फ्लावर्स हैं, यहाँ भी फ्लावर्स हैं, यहाँ भी फ्लावर्स, फ्रूट्स नज़र आते हैं। तो ये भी सेम एनर्जी बताता है कि आपकी ये जो लव लाइफ है, या जिस रिश्ते में अभी आप हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो भी आप लोग अपने रिश्ते में जो है सही तरीके से आगे चल रहे हैं, या सही आप लोगों का जो है एक दूसरे को समझने का तरीका, एक दूसरे को जो है सम्मान देना, या एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करना, रिश्ते की और बॉन्डिंग अच्छी करना, इस तरह की एनर्जीज नज़र आती हैं। ये एक्शन की एनर्जी नज़र आती है, हर एक चीज़ के लिए रेडी होना। ठीक है, और साथ में ये बॉन्ड्स है। ठीक है, तो अट्रैक्शन भी होगा आप लोगों के बीच में। अगर हस्बैंड वाइफ है तो अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है, एक दूसरे के साथ
जो है आप लोगों का समय ज़्यादा बिताना हो, ये चीज़ें नज़र आती हैं। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ कि क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मे भी हो सकता है आप लोग कोई सेलिब्रेशन करें, आपके और आपके पार्टनर। कुछ हो सकता है घर में कोई गेट टुगेदर है, आपके आपके पार्टनर का किसी का जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, ये चीज़ें हो सकती है। घर में कोई सेलिब्रेशन है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो सेलिब्रेट करने की भी एनर्जी है। और साथ में यहाँ पर जो है इन्फिनिटी का सिंबल है। इन्फिनिटी का सिंबल अनंत काल का प्रतीक होता है। लॉन्ग टर्म तक चढ़ने वाली चीज़ें, जो मतलब शॉर्ट टर्म नहीं चलेगी, ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीज़ें हैं। यानी कि ये रिश्ता जो आपके जीवन में है, क्योंकि ओवरऑल मेजर अरकाना सिर्फ एक ही कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है, पूरे टैरो डेक से सिर्फ एक ही मेजर अरकाना कार्ड आया है। तो ये ज़्यादा यहाँ पर जो है एनर्जीज इसकी ज़्यादा हाई हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ कि ये रिश्ता कितने लंबे समय तक चल सकता है, तो अगर आप लोग के पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया है और अगर आप लोगों की शादी में कोई दिक्कत थी या कोई परेशानी थी, तो मानकर चलिए कि वो परेशानी ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, वो ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों का रिश्ता जो है अच्छे से लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। हैप्पी रहेगी आपकी फैमिली, सुकून रहेगा, पीस रहेगा आपके जीवन में। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ इन कार्ड्स की, इन चारों कार्ड्स की अगर मैं बात करती हूँ, चलो इन तीन की बात करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। इन तीन की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर भी रिश्ते में देखो इक्वली ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है, संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर उसको समझने के लिए या रिश्ते को सही से चलाने के लिए आपका पार्टनर जो है अपनी चीज़ों पे ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहा है या फिर अपने वर्क में ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सके, अपने जो है पेंटिकल्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश कर रहा है। या फिर जहाँ पर उनको जो है लगता है कि यहाँ पर मेरा नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। रिश्ते में अगर कहीं खटास थी या रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम थी या कोई बात इनके अंदर की अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर इनका नेचर कुछ ऐसा है कि ये कुछ भी बोल देते हैं या फिर कुछ भी जो है कह देते हैं, तो उसको भी सुधारने की कोशिश की जा रही है, सुधार की कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये सभी कार्ड, सिर्फ इस कार्ड को छोड़कर ये सभी कार्ड यहाँ पर मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में सुधार की एनर्जी है। लेकिन जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया है या जिनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, चीट किया है, रिश्ते से भागने की कोशिश की है, या कहना चाहिए सिचुएशन से भागने की अगर कोशिश की है, तो उन्होंने आपको चीट किया है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं बात करती हूँ उनके वापस आने की, तो बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा इनके वापस आने की। जिस व्यक्ति ने आपको चीट किया है या जिस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया है, इनकी तरफ आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो ये व्यक्ति आपके पास कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि ये आया ही आपके जीवन में आपको चीट करने था। या ये कहना चाहिए, अगर हम इसको भी साइड में रखते हैं, तो ये व्यक्ति आपके जीवन में आपको जो है लेसन देने आया था, कुछ सिखाने आया था। तो ठीक है, इनको इनके कर्मा का रिजल्ट मिलेगा, जो इन्होंने आपसे किया है वो इनको मिलेगा। ठीक है, बाकी जो है आप अपने जीवन में फोकस करिए, आगे बढ़िए, अपने लिए जो है अपने जुनून को, अपने पैशन को आप जो है फॉलो करिए। आपसे कहा जा रहा है, जिन लोगों के पार्टनर उनको छोड़कर चले गए हैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जीवन में हो सकता है कि आपके भी डिज़ायर होंगे, आपके खुद के क्या डिज़ायर हैं, आपके खुद की क्या इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की कोशिश कीजिए जो आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों में खुद को मत उलझाइए, जो हो गया सो हो गया। अपने आप को जो है आप हील करने की कोशिश कीजिए, खुद की भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, अपने पैशन को आप फॉलो करें, नई चीज़ों की तरफ फोकस करें, नई चीज़ सीखने के लिए खुद को रेडी करें। रीडिंग का आउटकम ही आज का ये है, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। नई चीज़ों की तरफ फोकस करें, एक फिर से अपनी जीवन में एक नई शुरुआत करें। मुझे लगता है भी 2 दिन पहले या कल भी मैंने शायद जो वीडियो अपलोड की है उसमें भी जो है ऐसी ही कुछ एनर्जीज आई थी कि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपको। तो जिनके पार्टनर उनके जीवन से जा चुके हैं, उनको अपने में फोकस करना है हाल फिलहाल।
और जिन लोगों की लाइफ में उनको जो है प्रेशर दिया जा रहा है, घर से बोला जा रहा है कि तुम शादी कर लो, तुम जो है अपने लिए पार्टनर देख लो, तो उनकी लाइफ में हो सकता है कि वो कुछ अपने लिए डिसीज़न लें, या ये हो सकता है बिज़नेस करें अपना स्टार्ट, या अपना वर्क को स्टार्ट करें। ये चीज़ें हो सकती हैं। अगेन मैं आपसे कहूँगी, अगर आप कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं या आप कोई वर्क शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपको चैलेंजेस बहुत आएंगे, ठीक है, लेकिन डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आप चैलेंजेस फेस करके आगे बढ़ें। और राइट, तो ये है एनर्जीज यहाँ पर। रिश्ते में और मजबूती आएगी। जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में बंधे हुए हैं, उनके रिश्ते में और मजबूती आएगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, या कहना चाहिए रिश्ते में अगर थोड़ी बहुत खट्टी मीठी नोक झोंक थी, तो वो यहाँ पर जो है सुधरती भी नज़र आती है। आपके पार्टनर अपनी कमियों को जो है ठीक करते हुए नज़र आते हैं। इनके अंदर अगर कोई कमी है या इनके अंदर कोई परेशानी है, तो उसको ठीक करते हुए आपके पार्टनर नज़र आते हैं, अपनी ग्रोथ में ध्यान देते हुए नज़र आते हैं, ताकि वो रिश्ते को जो है सही से चला सकें, रिश्ते को सही से जो है अपने जीवन में उसका जो है आपको भी अनुभव करा सकें कि आप इनके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या फिर ये जो है इस चीज़ का आपको दिलासा दे सके कि आप इनके जीवन में हैं, तो इनके जीवन के सभी सपने जो है वो पूरे होते हैं आपसे। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। इनके सपने आपसे जुड़े हैं, आपके सपने इनसे जुड़े हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। और ये चीज़ तो पक्का होगी कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। और राइट, क्योंकि सोलमेट्स का एक दूसरे के साथ मिलना ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप और आपके हस्बैंड जो है सेम एज के होंगे, सेम एज ग्रुप के होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके जो ये मित्र हैं, ये हो सकता है कि आपकी एज से ज़्यादा बड़े हों, आप इनकी एज से ज़्यादा बड़े हों, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करना, एक दूसरे को समझना, या फिर एक दूसरे को इक्वल ट्रीट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, रिश्ते को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और मे बी कि हो सकता है कि आपने भी जो है इस चीज़ को नोटिस किया है कहीं ना कहीं, कि आपके पार्टनर जो है आप में ढलने की, या आपकी तरह बनने की, या आपकी आपकी जैसी पसंद है वैसा होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। तो भावना एक दूसरे के लिए प्योर है। एक प्योर हार्टेड व्यक्ति दूसरे प्योर हार्टेड व्यक्ति को सही से ट्रीट करना चाहता है, या उसके प्यार का अनुभव करना चाहता है, या फिर उसके साथ प्यारा सा जीवन जीना चाहता है। तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज मुझे नज़र आती हैं। तो आई होप कि आपसे कनेक्ट हो पाई है, एंड आई होप कि आपके लिए जो है ये रीडिंग हेल्पफुल रही है। तो मिलते हैं फिर से अगली रीडिंग में, ठीक है, इवनिंग में। तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।